नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा में एक वैकेंसी आई है और यह है जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की है, यानी कि इसका नाम क्या है तो इसमें देख सकते हैं प्रवर्तन अवर निरीक्षक। क्या तो प्रवर्तन अवर निरीक्षक का एक वैकेंसी आया है और ये टोटल इसमें पद की संख्या दी गई है 33। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 28 पोस्ट का मद्य निषेध दरोगा भी आया था, उसके बाद ये पद आया है कौन सा, तो ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है जो प्राप्ति की अंतिम तिथि है कब, तो 30 जून तक आपको है जो फॉर्म फिलअप कर देना है। कब तक, तो 30 जून 2025 तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। यह कौन से विभाग का है, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का यानी कि परिवहन विभाग का यह है जो वैकेंसी है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। साथ ही और भी कुछ देखते हुए चलेंगे। यहाँ देख रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं कि वेतनमान क्या है, तो इसका पे लेवल 6 की एक वैकेंसी है और इसमें टोटल 33 पदों की है जो बहाली होने जा रही है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं इसकी भरने की प्रक्रिया यानी आवेदन करने की जो प्रक्रिया है कब से स्टार्ट होगी, तो 30 मई से स्टार्ट हो जाएगी। कब से, 30 मई से यह स्टार्ट हो जाएगी। 30 मई से यह स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी बात कर सकते हैं कि कोई भी एक अभ्यर्थी द्वारा के मात्र एक ही फॉर्म को आवेदन किया जा सकता है, यानी कि यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका है जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही और भी कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें आवेदन की पात्रता यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों इसमें आवेदन कर सकता है, यानी कि चाहे वो पुरुष हो या महिला या थर्ड जेंडर तीनों भी है जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बिहार पुलिस में बहुत सारे जो कुछ ट्रांसजेंडर भी ये बिहार पुलिस भी बनी है और दरोगा भी मधु कश्यप जो बनी थी, तो इस तरह से उनको भी एक है जो समाज में स्ट्रीमलाइन पोजीशन में लाने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आपकी हो जानी चाहिए। साथ ही साथ 1 अगस्त 2025 तक जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है वो भी आपका पूरा हो जाएगा, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, तो यहाँ अधिकतम उम्र सीमा जो गणना की जाएगी, देख सकते हो उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को धारित करते हैं वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन से यह जो क्राइटेरिया इसमें क्या क्या दी गई है तो ये भी देख सकते हैं। तो अधिकतम जो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक कब से, तो 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पे उसकी जो जन्म तिथि वहां पे दी जाती है उसी के आधार पे उसका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए क्या रहेगी, तो न्यूनतम उम्र कितनी 21 वर्ष और अधिकतम रहेगी 37 वर्ष। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। इसमें मिनिमम एज क्या है, तो 21 ईयर्स है और अधिकतम उम्र क्या है, मैक्सिमम 40 है जो महिला के लिए, और पुरुष के लिए जनरल में 37 वर्ष है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और के कोटि के पुरुष और महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि इस कैटेगरी के पूरा कितना रहेगा, 21 और 40 रहेगा। 21 और 40 रहेगा, जिसमें बीसी ईबीसी हो जाएगा और थर्ड जेंडर और महिला रहेगी। अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम उम्र क्या रहेगी, तो 21 और 42 होगी। जो पहली बार दरोगा की वैकेंसी डालने जा रहे हैं तो उसको इस तरह से जानकारी रहनी चाहिए कि क्या एज इसकी रहती है। साथ ही साथ और भी देख सकते हैं कि 1, 2, 3 जो दिए गए हैं उसके अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2020 को आधार मानकर की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2025 को आपका 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और 1 अगस्त 2020 को यानी क्या, तो 1 अगस्त 2020 को आपका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा, यानी कि 40 वर्ष पूर्ण रहा है या नहीं 1 अगस्त 2020 तक आपका होना चाहिए। उसके पहले यदि है 1 अगस्त 2020 है जो माने कि वो मार्किंग डेट है उसके उस समय तक आपका है जो 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलग अलग जो कैटेगरी में दी गई है 40 वर्ष या फिर जनरल का 37 वर्ष जो 1 अगस्त 2020 तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा फिर नहीं होना चाहिए, फिर आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को
उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो सरकारी में पहले से जॉब कर रहे हैं, किसी विभाग में हो, तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, कम से कम उन्होंने सर्विस में 3 साल अपना समय दिया हो, उनको कम से कम 5 साल की छूट दी जाएगी एज सीमा में। वहीं असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम कितनी, तो 3 वर्ष और प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि 1 अगस्त 2020 का जो डेट है वो उस समय उनकी 57 वर्ष की उम्र से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। और शारीरिक मापदंड की बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए, तो इसमें जैसा दरोगा का होता है जो जनरल आप लोग जानते हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या रहेगी, तो यहाँ देख सकते हैं कि लंबाई पुरुषों के लिए रहेगी कम से कम होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर के आसपास इसकी क्या, तो इसकी जो एग्जैक्ट क्या लंबाई होनी चाहिए। वहीं सिर्फ पुरुषों के लिए सीना मापा जाएगा, महिलाओं के लिए नहीं। और इसमें बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर है जो कम से कम 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर क्या, तो इसमें फुला होना चाहिए, सीना फुला होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। और महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जैसे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और पीटी जो परीक्षा होती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुरूप ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और भी बात करते हैं। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें ऐसा ये क्या है, तो इसमें ये लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच भी होगी और साक्षात्कार भी होगी। यानी कि आपको इसमें वो जो दरोगा में आप रनिंग करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये रनिंग करते हैं, लॉन्ग जंप तो नहीं होता है, हाई जंप होता है, और फिर क्या, हाई जंप भी होता है, लॉन्ग जंप भी होता है, गोला भी फेंका जाता है, और फिर क्या होता है, तो इसमें रनिंग होता है। लेकिन इसमें नहीं कराया जाएगा क्या, तो इसमें आपको बस रनिंग, ये पैदल समझ लीजिए, पैदल कुछ डिस्टेंस आपको कवर करने हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग है, जो हम आगे देखेंगे। तो इसमें देख सकते हैं शारीरिक जांच केवल अहरक प्रवृत्ति का यानी कि क्वालिफिकेशन होगा, यानी कुछ में है जो आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कुछ ऐसा स्थिति आपके शरीर में नहीं हो जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की बात करते हैं, इसमें है जो प्रारंभिक परीक्षा क्या, तो प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटे। और इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों यानी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए है जो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन में कम से कम आपका 30 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है। और भी बात करते हैं। और देख सकते हैं इसमें रिजल्ट कितना रहेगा, तो इसमें रिजल्ट की बात करते हैं तो इस प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना कितना, तो रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा है जो क्रमानुसार किया जाएगा आरक्षण कोटिवार, और इसमें मुख्य लिखित परीक्षा के लिए उसको आमंत्रित किया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और सेकंड पेपर में क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा सेकंड चरण में। इसमें जो ऐसे अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं वो इसमें शामिल होंगे और इसमें 2 पत्र होंगे। इसमें पहला पेपर होगा जो 200 अंकों का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 गुना 200। ठीक है। इसमें सामान्य हिंदी का रहेगा 2 घंटे का और इसमें 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे। और इसमें न्यूनतम जो मार्किंग रही कम से कम आपको 30% रैंक लाना होगा, जस्ट एक क्वालिफिकेशन के लिए, जस्ट क्वालिफाई करने के लिए इसमें कम से कम 30% आपका मार्क्स आना चाहिए, तब आप हिंदी में क्वालिफाई हो जाएंगे। और हिंदी में यदि डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपका भले ही पेपर 2 में आप अच्छा नंबर लाते हैं लेकिन आप है जो इसमें पूरे पेपर से आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक है जो, लेकिन इसमें मेधा मेरिट लिस्ट में इसका काउंट नहीं किया जाएगा, ओनली जो जीएस पेपर होगा उसी से आपका है जो मेरिट डिसाइड होगा, इसमें हिंदी का मार्क्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और सेकंड पेपर क्या, तो इसमें सेकंड पेपर देख सकते हैं जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा। सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा क्या, तो इसमें सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित के भी प्रश्न रहेंगे, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, जैसा कि बिहार दरोगा एग्जाम में होते रहा है उस तरह से ही क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सेक्शन से रहेंगे। मैथ्स, रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स और रीजनिंग से भी रहते हैं। और करंट अफेयर का रोल थोड़ा सा इसमें कमा है क्योंकि इसमें पीटी परीक्षा में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग उसमें तो लगभग 20 से कभी 22-25, या अभी जैसे बिहार मध्य निषेध दरोगा हो उसमें से कम 25 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया। तो इस तरह से वेटेज आगे पीछे होते रहता है करंट अफेयर्स का।
द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक होगा 200 का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या क्या रहेगी, तो 100 रहेगी और परीक्षा की अवधि भी 2 घंटे की रहेगी। वही निगेटिव मार्किंग की बात करते तो वही 0.2 मार्क्स, जैसा कि पहले से दरोगा में रहता है वैसा ही सेम रहेगा। और देख सकते हैं 0.2 अंक है जो एक क्वेश्चन गलत, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या, तो 0.2 अंक काटा जाएगा। और एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। 2 में से इसका 1/10 कितना, 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 0.2। यानी कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, यदि 10 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन है जो जाएगा। ठीक है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में होगी, जिसकी एक प्रति क्या रहेगी, आयोग के पास रखी जाएगी। इसमें कहीं दिया नहीं गया है कि एक जो OMR है, OMR आप ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा दिया गया है बस आप है जो आयोग एक पेपर रखेगा। हो सकता है आपको इस बार चेंज कुछ मिले। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का इसमें है जो रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जो मुख्य मेंस का एग्जाम देंगे, रिटर्न एग्जाम देंगे, उसमें जितनी सीट की संख्या उसका 6 गुना दिया जाएगा। कह रहा तो 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक जांच परीक्षा के लिए किया जाएगा, यानी कि पीटी एग्जाम के लिए किया जाएगा। और अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। जो जस्ट क्वालिफाइंग, इसमें कोई भी मेरिट ये डिसाइड नहीं करेगा। जैसे कि बिहार दरोगा में होता है कि आप रनिंग कर लें, हाई जंप कर ले, लॉन्ग जंप कर ले, तो इस तरह से क्वालिफाई माना जाएगा। इस तरह से ही किया जाता है। तो शारीरिक जांच परीक्षा हेतु क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त से कम भी किया जा सकेगा। उसमें देख सकते हैं शारीरिक जांच परीक्षा में क्या रहेगी, तो मुख्य लिखित परीक्षा जो पास किए गए उसके द्वारा जो चयनित अभ्यर्थी है उसको शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और बिहार परिवहन परिवर्तन शाखा समग्र नियमावली 2003 के नियम के अनुसार शारीरिक जांच की जाएगी। और इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे, यानी कि पुरुष क्या करेगा, तो 4 घंटे में उसको चलना है 25 किलोमीटर। यदि वो कम समय लेता है तो है जो क्या करेगा, इसमें यदि वो 3 घंटा में 25 किलोमीटर चल ले तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यदि 4.5 घंटा या 4 घंटा से अधिक समय लेता है 25 किलोमीटर में, तो उसका है जो डिस्क्वालीफाई वो कर जाएगा पुरुष वर्ग में। वहीं महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर चलना है, कितने में, तो ये 4 घंटे में पैदल ही चलना है, कोई दौड़ के भी जा सकता है, इसमें उस समय उसकी क्षमता पे निर्भर करेगा। ऐसे पैदल लिखा हुआ है। ठीक है। और इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी क्या होंगे, तो असफल घोषित हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, तो यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको है जो फिजिकल में भी क्वालिफाई होना ही पड़ेगा, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, आपको इतना पैदल चलना हो। लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लोग एंजॉय करते हुए चले जाते हैं, पैदल ही तो चलना है। ठीक है। 4 घंटा बहुत समय होता है, लेकिन इसमें भी कई लोग का हालत खराब हो जाता है, देखे होंगे आप लोग। लिखित परीक्षा में चयनित और शारीरिक जांच में जो क्वालिफाई होंगे योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए भी फिर बुलाया जाएगा। इसके लिए इंटरव्यू भी इसमें दिया गया है। और इसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि होल पर्सनालिटी, विषयों के कुछ ज्ञान हो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। रचनात्मक और सकारात्मक गुणों की परीक्षा, परिवहन विभाग में परिवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का भी मूल्यांकन किया जाएगा, यानी किस तरह से आप परिवहन विभाग में जाते हैं तो किस तरह से आप काम करेंगे, उसके रिलेटेड भी कुछ है जो जानकारी उससे ली जाती है। और साक्षात्कार कितने अंक का होगा, तो टोटल ये 30 नंबर का इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा और दोनों के योग के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो जीएस पेपर 1 जो हिंदी हुआ मेंस का, उसका तो काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जीएस पेपर 2 जो होता है हिंदी, ये जीएस का कहाँ पे, तो ये मेंस की परीक्षा में उसका, और ये इंटरव्यू का, यानी जीएस मेंस का बात कर रहा है। मेंस में क्या होगा, तो जीएस का पेपर और इंटरव्यू ये दोनों मिलाकर क्या होगा, मेरिट डिसाइड किया जाएगा। जीएस कितने नंबर का, तो 100 क्वेश्चन यानी 200 नंबर का, और ये इंटरव्यू है जो 30 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 230 नंबर का है जो क्या मेरिट के लिए यह है जो अंक निश्चित किया जाएगा। इसमें यदि आप 200 के करीब भी नंबर लाते हैं तो आपका है जो मेरिट बनने का चांस होता है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन का लेवल क्या होता है उसके अनुसार ही है जो कट ऑफ डिसाइड होता है। अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये 230 नंबर का ही आपका है जो मेरिट बनने का यह जो अंक है। आगे बात करते हैं तो मेधा सूची क्या बन जाएगी, तो अंतिम रूप से वही कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची में उसका मुख्य लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में जो नंबर मिला उसके आधार पर आरक्षण वाइज है जो उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उसी रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है।
और 2 या 2 से अधिक यदि अभ्यर्थियों के समान अंक मिलते हैं तो उसकी दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और उसमें भी उम्र में बड़ी अभ्यर्थी यानी कि उम्र जो जिसका यदि दो लोग ए और बी है तो उसमें अगर ए का उम्र है जो क्या तो 30 या 35 साल मान ले और बी का उम्र है जो 32 साल है तो 35 साल वाले को पहले है जो रिजल्ट में नाम आएगा। ठीक है, इस तरह से क्रम किया जाएगा क्योंकि 32 साल वाले के पास अपॉर्चुनिटी कुछ है, कुछ समय कुछ वो जॉब ले सकता है, लेकिन 35 साल वाले अंतिम स्थिति में है तो इसलिए उनको जॉब देना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और उसके आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें देख सकते हैं कि 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा। और अंग्रेज कह रहा है कि उपरोक्त के बावजूद भी शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में है जो नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार भी इसमें बाद में और भी कुछ डिस्प्यूट बढ़ते हैं तो भी है जो इस तरह से दे दिया है आयोग ने कि कहीं भी कुछ कोई क्लेम ना करे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची हेतु SC ST और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स से कम आपको 32% लाना है। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5%, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34% और समान वर्ग के जो अभ्यर्थी रहेगा उसको कम से कम 40% है जो लाना ही पड़ेगा, तभी है जो एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और अध्यपेचा के अनुसार आरक्षण कोटिवार और मेधा क्रम अनुसार नामों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और पदों की टोटल संख्या किस तरह से है उसको भी इस तरह से दिखाया गया है। देख सकते हैं किसके लिए टोटल कितने है, इसमें टोटल 33 पद है, पदों की संख्या 33 है। और इसमें कोटिवार क्या है तो कुल रिक्ति की संख्या क्या है तो अनारक्षित में एक क्या है तो 19 है टोटल, यानी जनरल कैटेगरी में 19 सीट है जिसमें 7 महिलाओं को जो 35% रिजर्वेशन सीटों का मिलता है उसमें 7 सीट किसका है तो इसमें महिलाओं का है जनरल कैटेगरी में। और इस देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट में बात करते हैं तो SC की बात करते हैं तो इसमें कोई भी सीट इसमें नहीं दी गई है SC के, और ST का भी कोई भी इसमें सीट नहीं दिया गया है। और देख सकते हैं EBC की बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसमें 2 सीट पुरुष के लिए दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग जो BC कैटेगरी है उसमें 9 पुरुषों के लिए और 3 महिलाओं के लिए, यानी कि सबसे जनरल के बाद सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा किसमें दिया गया रिजर्वेशन तो 12 पोस्ट इसमें दिया गया है और इसमें मात्र 2 पोस्ट, इसमें कोई भी 0। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 6 पोस्ट दिया गया है क्या तो 6 पोस्ट दिया गया है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 6 पोस्ट दिया गया है इसमें देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इस तरह से नहीं दिया गया है लेकिन 6 पोस्ट इधर है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए क्या है तो 3 पद दिया गया है पुरुषों में और 1 पद दिया गया है महिलाओं में, 1 पद दिया गया है रिजर्वेशन। वहीं टोटल क्या है तो 33 पद है और 11 क्या है टोटल महिलाओं के लिए, 1/3 लगभग ये क्या है तो महिलाओं के लिए है। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी जो होंगे उसको 2% का आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई पद अनुमान नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है। और विकलांग अभ्यर्थियों जो दिव्यांग है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है जो यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ पे विकलांग लिख दिया है, दिव्यांग होना चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% कुल पदों की संख्या, इसमें भी कोई है जो अभी पद इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरह से क्या तो फ्रीडम फाइटर, SC ST और फिर ये स्वतंत्रता सेनानी, इसके लिए कोई भी पद यहाँ नहीं दिया गया है। तो इसका आरक्षण है जो इस नियमावली के अनुसार दिया जाएगा जो समय समय पर संशोधित भी किया जा सकेगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो प्रावधान है जैसा आ रहा है 35% उस तरह से ही आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और भी बात करते हैं तो इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। कट ऑफ तिथि की बात करते हैं तो सारे अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ तिथि है जो 1 अगस्त जो 2025 है जो निर्धारित की गई है। तो इसको ध्यान में रख के काम करेंगे। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति होगी कहाँ तो परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद हेतु नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ तो इस तरह से दिया गया है। चिकित्सीय जांच भी होगी। ठीक है, और लिखित परीक्षा इस समय और कुछ नहीं दिया गया है कि कह रहा है कि लिखित परीक्षा एवं अन्य पात्रता परीक्षा के समय अभ्यर्थी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अपना जो प्रशासन का नियम है उसको फॉलो अप करेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की कैसे कैसे की जाएगी उसको है जो नीचे दिया गया है, इसको भी देखते हुए चलेंगे। एक बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किस तरह से भरेंगे उसके बारे में दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आईडी, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब किया जाएगा। और आप है जो मोबाइल, ठीक है, इस तरह से आप गलत या अमान्य या कुछ दिए जाएंगे तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सावधानी पूर्वक भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे जल्दी जल्दी आराम से। आपका है जो देख सकते हैं कि कह रहा है कि यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट सुधार नहीं कर सकते, यानी पेमेंट कर दिए तब। इस स्थिति में आपको है जो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया जाएगा और फिर से फॉर्म अपना डालना पड़ेगा और पेमेंट भी है जो फिर से करना पड़ेगा। उसका पहले वाला का पेमेंट है जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार फोटो ये सब पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है और ये डेट देख सकते हैं 28 मई 2025 का है। आज ही का यह नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और खाकी बैच आपके लिए लाया गया है, बिहार दरोगा बैच के लिए स्पेशल। इसमें मुख्य रूप से जो भी एग्जाम दरोगा का होता है, जैसे कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, मद्य निषेध दरोगा हो गया, या फिर जो रेगुलर दरोगा एग्जाम होता है उसका भी है जो इसमें मुख्य रूप से तैयारी कराई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से अभी करंट अफेयर्स कराया जा रहा है मेरे द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पॉलिटी उपासना मैम, रितेश सर के द्वारा हिस्ट्री, और भी अन्य टीचर हैं जिनके द्वारा है जो कराया जा रहा है। तो खाकी बैच स्टार्ट हुआ है 22 अप्रैल 2025 से, और साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया गया है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। हजारों अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं और अपना टेस्ट दे रहे हैं और रैंकिंग भी हासिल कर रहे हैं और अच्छी तैयारी अपना कर रहे हैं। तो इससे आप भी जुड़ सकते हैं और तैयारी आगे कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।